नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आप लोगों का देरखास के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में हमारा पीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बारे में। अभी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि उनकी रैंक तो उनके सामने आ चुकी है, लेकिन उनको समस्या ये है कि अभी उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए या काउंसलिंग करवानी चाहिए। अभी इस कंफ्यूजन के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के डाउट लगातार मेरे पास आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के स्कोर कार्ड में इतनी रैंक दिखाई दे रही है आपकी, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। काउंसलिंग क्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मतलब कितनी रैंक वाले बच्चों को जो है कॉलेज मिल जाएगा और किन बच्चों को जो है अब प्राइवेट कॉलेज या फिर सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए, उसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने कुछ डाटा लिख रखा है। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, लेकिन हाँ, इन रैंक्स के अंदर अंदर वालों को मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब वो कॉलेज उनको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाए या फिर थ्री राउंड के अंदर मिले, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये चीजें जब काउंसलिंग होती है तभी पता चलता है। लेकिन हाँ, पिछले लास्ट कई इयर्स के जो है एक्सपीरियंस के बेस पे हम बोल सकते हैं कि किन किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, कंफर्म मिल सकता है, उसकी बात भी हम कर सकते हैं। अब मेन बात यह है कि इस बार माइनस मार्किंग थी, तो इस हिसाब से हमने कट ऑफ को थोड़ा कम रखते हुए काउंसलिंग को जो है, जो आपकी जो है रैंक, उसके ऊपर बात की है। हमेशा याद रखना बेटा, जो रैंक होती है ना, ये रैंक जो है सब कुछ बता देती है कि किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा और किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बॉयज की। जो अनरिजर्व कैटेगरी के बॉयज हैं, उनका कितना रैंक दिखाई देगा, तो उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, मतलब उनको सीट मिल जाएगी। तो बेटा अगर आपको और ओवल कैटेगरी वाइज तो आपका है नहीं, अगर आपका 600 और मैं बोल रहा हूँ 700 तक, 700 के नीचे नीचे मतलब 700 से इधर इधर, 700 से इधर इधर मतलब 699, 698 जितनी भी है, यहाँ तक की रैंक अगर आपको दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को कंफर्म है कि कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को पीईटी के अंदर आने वाली काउंसलिंग ही करवानी चाहिए। ठीक है ना। और आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट राउंड में नहीं होता तो आपको सेकंड राउंड की तरफ जाना चाहिए, और सेकंड में भी नहीं होता तब भी आपको थर्ड राउंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये तय है बेटा कि अगर आपकी 700 रैंक तक दिख रही है, तो आप लोगों का कंफर्म है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ओबीसी बॉयज की। ओबीसी बॉयज क्या होता है बेटा, आप लोगों की जो रैंक है वो अगर 1000 के अंदर अंदर दिख रही है, 1000 के अंदर मतलब 900 से लेके 1000 से अंदर है, तो कंफर्म है कि आप लोगों को भी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल 900 वाले हैं, 900 तक की जो रैंक है, उनको तो कंफर्म है कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। 1000 वालों को भी जो है थर्ड राउंड तक काउंसलिंग करवा के देखनी चाहिए, उन लोगों को भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एससी बॉयज की। तो बेटा एससी बॉयज 1600 से लेके 1700 तक रैंक जिनकी दिख रही है ना, 1700 तक की रैंक जिन बच्चों की भी दिखाई दे रही है, 1700 तक की रैंक आप लोगों की है, तो आप लोगों को भी कॉलेज मिल जाएगा, ये बात तय है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें एससी, जो एससी के टॉप एससी के बॉयज हैं उनकी, तो उनको 2000 की रैंक तक कॉलेज मिल जाएंगे। कहाँ तक मिल जाएंगे, 2000 तक उनको कॉलेज मिल जाएंगे। 2000 रैंक तक अगर उनकी है, तो उनको कंफर्म है कि कॉलेज मिल जाएगा। इस बार जो ईडब्ल्यू एस बॉयज है बेटा, आप लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोगों की रैंक जो है अगर 1000 के अंदर अंदर है, तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग लगभग सेम ही जाने वाला है। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तक क्या करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं बेटा। आगे जो अनरिजर्व की फीमेल्स हैं, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी की कौन है, फीमेल्स हैं। तो बेटा अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल जो होती है ना, उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो अगर आप लोगों की 26 तक की भी रैंक है, 2600 तक की रैंक है, तो कंफर्म है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ दिक्कत ये है बेटा कि ओबीसी की गर्ल्स अगर आप हैं, ओबीसी की फीमेल्स जो हैं, ओबीसी की गर्ल्स हैं, उनको 1300 तक की रैंक याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जनरल का कट ऑफ कम जाता है और ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है पीईटी के अंदर। तो ओबीसी फीमेल्स को क्या होना है, यहाँ पे देख लेना है कि उनका कट ऑफ अगर 1300 की रैंक के अंदर है, 1300 से कम कम रैंक उनकी दिखाई दे रही है, तो आप लोगों का कंफर्म है कि क्या कॉलेज मिल जाएगा, और अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों को जो है 2600 रैंक तक मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं एससी फीमेल की, तो एससी की जो फीमेल है वो 2300 तक अगर उनकी रैंक है तो 101% तय है कि उन लोगों को क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, तय है उनका कॉलेज, कोई छीन नहीं सकता उनसे। और एसटी की फीमेल्स को जो है 2600 तक की रैंक में क्या है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ये है आप लोगों का किसका, बॉयज का, और ये वाला जो है वो है गर्ल्स का। आप लोग याद रखिए बेटा कि जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है, और इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि जो रैंक होती है ना, वो सारे हाल बयां कर देती है, और जो रैंक है इससे सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको कॉलेज मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल सीट अगर हम महात्मा गांधी को भी जोड़ लें, जो चित्रकूट में यूनिवर्सिटी है उसको भी जोड़ लें, तब हमारे पास 1100 के आसपास सीटें होती हैं, और इन 1100 सीट्स में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इन रैंक के अंदर और कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं और कितना रैंक आपका शो हो रहा है। मैं रिप्लाई में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज जो है फिल करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी जो है कैटेगरी और कितनी रैंक के अंदर आप आते हैं।